यहाँ तो सभी दिव्य विभूतियाँ उपस्थित हैं। त्रिदेव, त्रिदेवियों के साथ इंद्रदेव और सभी देवता ही तो हैं यहाँ। तो फिर यहाँ कौन है ऐसा जो गणेश जी के लिए संकट उत्पन्न करने का कारण बन सकता है? उत्तर चाहिए मुझे ज्ञात करना है कि मैं किन का अंश हूं। उनका परिचय चाहिए मुझे। कौन हूं मैं? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? माँ, प्रणाम माँ। क्या हुआ पुत्र? तुमने अपना तप क्यों भंग कर दिया? माँ, मैं तप करने का प्रयास अवश्य करता हूँ, किंतु मेरा मन विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता हूं मैं। एक ही प्रश्न जो बार बार व्यथित करता है मुझे, और आपको ज्ञात है माता, क्या है मेरा प्रश्न? एक ही प्रश्न पर केंद्रित है मेरी अनंत जिज्ञासा। किसका पुत्र हूं मैं? किसका पुत्र हूं मैं? मेरे पुत्र हो तुम, भूदेवी के पुत्र। मैं ही तुम्हारी माता हूँ। आप जननी है मेरी, ज्ञात है मुझे, किंतु मेरे पिता कौन है उनका परिचय ज्ञात नहीं। वो मुझे ज्ञात करना है माता। मैं आज कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। वर्षों से जिस उत्तर से आपने मुझे वंचित रखा है, वो आज आपको देना होगा माता। वो रहस्य आज आपको उजागर करना ही होगा। अरे वाह नंदी जी, इतने सारे उपहार, वो भी मेरे लिए। हाँ गणेश जी, ये समस्त उपहार आपके लिए ही हैं। अच्छा। पुत्र गणेश, अभी एक उपहार और शेष है तुम्हारा। एक और उपहार? अच्छा मामा जी, तो कहाँ है वो उपहार? बताइए ना मामा जी, मेरा एक और उपहार कहाँ है? अवश्य। शंख? क्या हुआ, आप सभी इतने चकित क्यों हैं? ये मेरा शंख नहीं है, केवल शंख रूपी मिष्ठान है। ओह, अच्छा मामा जी, आप समझा। लाइए, दीजिए मामा जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद मामा श्री। आपका ये उपहार तो सुंदर भी है और अवश्य ही स्वादिष्ट भी होगा। इसे तो मैं अवश्य ग्रहण करूंगा मामा जी। किंतु मामा जी, आपके शंख की दिव्य ध्वनि का श्रवण करने हेतु पुनः आऊंगा आपके पास और आपका शंख भी प्राप्त करूंगा मैं। माता, क्या आपको ये ज्ञात नहीं? जब तक मैं अपने पिता से भेंट कर संतुष्ट नहीं होऊंगा, इसी प्रकार अशांति की ज्वाला में झुलसता रहूंगा मैं। उचित है फिर, यदि आपको मेरी माँ, मेरी जननी होकर भी मेरी पीड़ा का आभास नहीं, यदि आप नहीं देख पा रही हैं कि कितनी अधिक पीड़ा और कितने अधिक कष्ट में हूं मैं, फिर आपसे ये प्रश्न पूछने का कोई लाभ नहीं माता। आप मेरी जिज्ञासा शांत कर मुझे इस पीड़ा से मुक्त नहीं कर पाएंगे और मेरा मन निरंतर मुझसे यही प्रश्न करता रहेगा। तो इस प्रकार तड़प तड़प कर जीने से कहीं श्रेष्ठ है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। अब यही एकमात्र उपाय है मेरे समक्ष माता। अब और नहीं सहूंगा मैं ये कष्ट, अब जीवित ही नहीं रहूंगा मैं।
प्राण दे दूंगा अपने में, प्राण दे दूंगा माता। पुत्र भौम, इस अनर्थ को विराम दो। जगत पिता होने के नाते संसार के सभी जीवों के दुखों का निवारण करना, उनके जीवन को सुख से भरना मेरा दायित्व है। किंतु संसार के सभी सुखों और दुखों से परे अपने परिवार को, उमा को अपने पुत्रों के साथ प्रसन्न देखकर मेरे हृदय को जो सुख, स्नेह और संतुष्टि और आनंद की अनुभूति हो रही है, वो सबसे भिन्न है। जगत पिता महादेव ही है मेरे पिता, किंतु ये कैसे संभव है? मैं बताती हूँ पुत्र। पूर्व काल में अंधक नाम का एक महाअसुर था, जिसका देवताओं के साथ एक महाभयंकर युद्ध हुआ। अंधक की दुष्टता को देखकर महादेव अत्यंत क्रोध में थे, जिसके कारण उनके मस्तक पर श्वेत की एक बूंद छलछला गई और वो एक बूंद जब नीचे गिरी तो उसकी अद्भुत ऊर्जा से एक नवीन जीवन का आरंभ हुआ। और जब मैंने उस नन्हे शिशु को अपने हाथों में उठाया तो वो क्रोधपूर्ण रुदन कर रहा था, क्योंकि महादेव के क्रोध से उत्पन्न स्वेद की बूंद से उसका जन्म हुआ था। महादेव द्वारा अंधकासुर के वध के उपरांत मैंने उन्हें इस संपूर्ण घटना का विवरण दिया। प्रणाम महादेव। मैं पृथ्वी हूँ। इस सृष्टि के सभी जीवों का जन्म मुझ पर ही होता है, इसलिए एक प्रकार से मैं उनकी जननी तो हुई, किंतु मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मेरे अपनी कोई संतान नहीं। किंतु आज संयोगवश आपके श्वेत की जो बूंद मुझ पर गिरी, उसने इस बालक का रूप ले लिया। महादेव, मुझ पे कृपा करें, आप उसे मेरे पुत्र के रूप में भेंट दे दीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। देवी पृथ्वी आज से तुम्हारा पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से जुड़कर इसका नाम होगा भौम, भौम, भौम। ये सत्य आज तक आपने मुझसे छिपा कर रखा माता। तुम मेरे पुत्र हो, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैं सदा तुम्हारी देखरेख करती हूँ और तुम सदा ही मेरे साथ रहते आए हो। और महादेव कैलाश में अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। किंतु माता, मैं भी उनका परिवार हूँ। महादेव मेरे पिता हैं तो मेरे पिता पर भी मेरा अधिकार है। उनका स्नेह प्राप्त करने का अधिकार है मुझे, और उन्हें भी अपने इस पुत्र का परिचय प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। पुत्र भौम, स्वयं महादेव तुम्हारे पिता हैं। इस सत्य को आत्मसात करना सरल नहीं, इसीलिए इसे समझने के लिए उचित समय लेना, उसके पश्चात ही कुछ करना। माता, आपने मेरी बात का मान रखा, मुझे मेरे पिता का परिचय दिया, किंतु अब जो मुझे उचित लगेगा मैं वही करूंगा। आवेग में आकर कुछ मत करना पुत्र। एक पुत्र का पिता पर अधिकार है, इसमें आवेग का प्रश्न ही कहाँ उठता है माता। और सत्य तो यह है कि मैं अपने पिता से भेंट करने के लिए बहुत प्रतीक्षा कर चुका हूं। कैलाश जाऊंगा मैं, ये निर्णय ले चुका हूं। भोजन को घूर घूर कर ही अपनी भूख शांत करनी होगी मुझे।
कैलाश जाना उचित नहीं, और आज के दिवस तो कदापि नहीं। क्यों आज क्यों नहीं? ऐसा क्या विशेष है आज? आज कैलाश पर बहुत बड़ा उत्सव है पुत्र। महादेव और पार्वती अपने पुत्र गणेश का जन्म दिवस बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। वो गणेश जी जो स्वयं प्रथम पूज्य देवता भी हैं। वाह, एक और गणेश सर्वाधिक सर्वप्रिय पुत्र, जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण कैलाश आनंदित है। एक मैं हूं भौम, तिरस्कृत परित्यक्त पुत्र, जिसका नाम महादेव को कोई स्मरण है ना कोई चिंता। मुझे भौम के नेत्रों में गणेश जी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहीं इसके कारण उससे कोई अनर्थ न हो जाए। पुत्र भौम, तुम्हारा ये विचार महादेव को दोष देना सर्वथा अनुचित है। पुत्र भौम के तन से उत्पन्न ऊर्जा से समीप के सभी प्राणी प्रभावित होते हैं और वो उग्र हो उठते हैं। और अब जब वो गणेश जी के प्रति क्रोध और घृणा के भाव को अपने भीतर लेकर कैलाश गया, तो कहीं उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, गणेश जी को कोई क्षति न पहुंचे। पुत्र गणेश, क्या हुआ माँ? ये सभी मुझे विस्मय भाव से क्यों देख रहे हैं? अवश्य क्षणिक भावावेश था गणेश का, जो पल भर में उमड़कर मिट भी गया और अब उसे स्मरण भी नहीं है। सब कुशल है। हम सभी से बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी भूल। हम सभी ने गणेश के साथ बड़ी निष्ठुरता का व्यवहार किया है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राता विष्णु? हम गणेश के प्रति निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? हाँ बहन पार्वती, आज गणेश का जन्म दिवस है और हम सभी उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने के स्थान पर विधि विधान और शिष्टाचार में बंधकर उसकी खुशियों को बाधित कर रहे हैं। जो भी विधि विधान है वह अवश्य पूर्ण होंगे, किंतु हमें गणेश को उसके भोजन से वंचित नहीं रखना चाहिए। आज गणेश का जन्म दिवस है और उसके समक्ष उसके मिष्ठान, उसके मोदक सभी हैं, परंतु हमने उसे ग्रहण करने का अवसर ही नहीं दिया, तो उसको क्रोध तो आएगा ही ना। उचित कह रहे हैं भ्राता विष्णु। भूख तो साधारण जीवों के हृदय में क्रोध जागृत कर देती है, तो फिर गणेश का क्रोधित होना तो स्वाभाविक ही है। आप उचित कह रहे हैं भ्राता विष्णु। भूल मुझी से हुई है। मुझे सर्वप्रथम उसे भोजन कराना चाहिए था। हाँ माँ, मुझे अत्यंत भूख लगी है, जो आपके हाथों से मोदक खाकर ही तृप्त होगी। आप मुझे खिलाएंगी ना माँ? खिलाइए ना माँ। जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं पुत्र। मैं यही कामना करती हूँ कि इस मोदक की तरह तुम्हारा जीवन भी मधुर हो। अति स्वादिष्ट। मोदक, वो भी माँ के हाथों से प्राप्त कर आनंद आ गया। आहा, पिताश्री, माँ ने तो मुझे इस उत्सव से चकित किया है और भैया ने मेरी रुचि के अनुसार यहाँ की सज्जा की है, किंतु आप मुझे कोई उपहार नहीं देंगे क्या पिताश्री?
सर्वथा उचित प्रश्न किया है गणेश ने। कहिए महादेव, आप अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कोई उपहार नहीं देंगे? पुत्र गणेश, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के समान दुलार तो नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे भ्राता के समान तुम्हारी सभी नटखट क्रीड़ाओं में भागीदार भी नहीं बन सकता। किंतु एक पिता होने के नाते मैं तुम्हें अपनी दृष्टि दे सकता हूं। एक पिता की दृष्टि जो सदैव तुम पर बनी रहेगी। अपना श्रवण दे सकता हूं, एक पिता का श्रवण जो सदैव तुम्हारा स्वर सुनेगा। मैं तुम्हें अपनी वाणी दे सकता हूं, एक पिता की वाणी जो सदैव तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें अपनी भुजाएं दे सकता हूं, एक पिता की भुजाएं जो सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगी, अपना संरक्षण करने हेतु तुम्हें अपने भीतर भर लेंगी। मैं तुम्हें अपने कंधे दे सकता हूं, एक पिता के कंधे जो सदैव तुम्हारा दायित्व का बोझ उठाने में सहायक बनेंगे। जन्म दिवस तो तुम्हारा है पुत्र, किंतु जिस दिवस से तुम हमारे जीवन में आए हो, हमारे लिए वरदान स्वरूप हो, हमारे जीवन के अमूल्य उपहार हो तुम। जन्म दिवस की शुभकामनाएं पुत्र। कर्पूरगारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आयुष्मान भव। पुत्र गणेश, लो अपना उपहार स्वीकार करो। धन्यवाद पिताश्री। इससे तो मधुर ध्वनि भी उत्पन्न होती है। पुत्र गणेश, मैंने तुम्हारे मामा के विपरीत तुम्हें एक वास्तविक डमरू प्रदान किया है। नाथ, आज तो मैं बहुत प्रभावित हूँ। आपने तो इस उत्सव के आनंद को और भी बढ़ा दिया। उमा, एक पिता के लिए इससे आनंद की बात क्या हो सकती है कि उसकी संतानें आनंदित है। जगत पिता महादेव का आशीष है प्रथम पूज्य गणेश को। वो कैसे व्यर्थ जा सकता है? तो गणेश जी पर कोई संकट कैसे आ सकता है? कदाचित चित्रगुप्त जी से ही अपनी गणना में कोई भूल हुई है। और वैसे भी मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता गणेश का कोई ग्रह दोष कैसे अमंगल कर सकता है? वो तो स्वयं परम ब्रह्म है। एक पुत्र के जन्म दिवस का उत्सव दूसरे को अलगाओ। मैं भी महादेव का पुत्र हूँ। विनती से अथवा शक्ति से अपना अधिकार तो मैं लेकर ही रहूंगा। परिस्थितियों का दास बन हम अपने आचरण के विपरीत व्यवहार करने लगते हैं, जो सर्वथा अनुचित है।